ठीक है, इनमें इनकी प्लेस वैल्यू याद करनी है कि कौन सा लेटर किस जगह पर आता है। सबको याद है? हैं? नहीं याद है? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आएगा, ठीक है, लेकिन याद भी करते रहना साथ में। अच्छा देखो, हमने पढ़ा कि टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसकी साइकिल घूमती रहती। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 27वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आपको क्या बताना, ए बताना है, ठीक है। 29 पे क्या आता है, जल्दी बोलो, 29 नंबर पे क्या आता है, सी आता है, हाँ ठीक है, 29 पे सी आता है। 35 पे क्या आता है, 35 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, क्या आता है, आई। अच्छा मैंने क्या बताया था कि 35 लेटर निकाल, 35 पे कौन सा लेटर आता है ये तो निकालना है। देखो तो ध्यान देना, इसको मैं क्या किसमें तोड़ लूंगा, 26 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 35 को, 26 प्लस 9, ठीक है। तो जो 9 वाला लेटर है वही 35 वाला लेटर होगा। 9 वाला लेटर क्या होता है, आई, तो 35 पर भी क्या आएगा, आई। सेम एज जैसे मैंने 27 बताया था, तो 27 को मैं क्या करूंगा, तोड़ लूंगा किसमें, 26 प्लस 1 में, ठीक। तो जो एक नंबर पे आएगा वही 27वें नंबर पे आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर ए आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। समझ में आया? ठीक, तो इसको हटाते हैं, फिर आगे देखते हैं अगला पैटर्न। अब देखो, सबसे पहले आपको नंबर 1 पर मैंने क्या बताया था कि आपको याद करनी पड़ेगी, क्या याद करनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू। क्या याद करनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू। नंबर दूसरा क्या याद करना पड़ेगा, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। 80% ऑफ द क्वेश्चन इसी से आते हैं, मैंने ये भी बताया था, ठीक है। तो आज नंबर कोडिंग हम सीखेंगे, क्योंकि लेटर कोडिंग मैं 2 क्लास में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन नोट करिए, हेड, HEAD, हेड इज कोडेड एज 37, हेड इज कोडेड एज 37, बैंक इज कोडेड एज 57, बैंक इज कोडेड एज 57। तो काइट कैसे कोड होगा, व्हाट विल बी द कोड ऑफ काइट, फाइंड आउट। देखो देखो हेड का कोड क्या दिया गया है, 37 दिया गया है ना। देखो अभी ये थोड़ा मुश्किल सवाल आ गया है, ठीक है, लेकिन देखो एच कितने नंबर पे आता है, 8, ई कितने नंबर पे आता है, 5, ये 1, और ये डी, डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। देखो अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो कितना आता है बताओ, कितना आता है, 18, कितना आता है, 18 आता है ना, 18 आता है। लेकिन 8 यहाँ पे दिया गया 37, आ कितना रहा है यहाँ पे, 18 आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं। तो हम 37 तक कैसे पहुंच सकते हैं, 18 का डबल करके एक जोड़ना, ठीक, 18 गुना प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 37। देखो सपोज करो ये जो जो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी चल रहा हो। बी कितने नंबर पे आता है, 2, ए कितने नंबर पे, 1, एन कितने नंबर पे, 14, ओके 11। सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 14 11 कितना होता है, 25, 25 26 28, कितना आया, 28 आया। मतलब 28 का अगर मैं जो पैटर्न यहाँ चल रहा है वही पैटर्न मुझे यहाँ चलाना है, 28 का डबल करके एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा। तो तुमको पैटर्न समझ में आया, ठीक, इतना तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर के कितने नंबर पे आता है, 11, आई 9, ये 20 और ये 5।
सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 11 9 कितना होता है 20, और 20 40 5 40 5 45, ठीक है। तो डबल करके क्या करना होता है, 45 को डबल करके एक जोड़ना है। तो क्या हो जाए 45 दूना 90, 1 91, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए थे, उनका कोड जो दिया गया था वो किसमें दिया गया था, नंबर में दिया गया था, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, हटा दें, नोट करो जल्दी से। चलो देखो, सेम एज आपको पता करना है, डिग, DIG, डिग का कोड दिया गया है, डिग का कोड दिया गया है 25, डिग का कोड दिया गया है 25। तो कट का कोड दिया गया है, कट का कोड दिया है 49, CUT कट 49। तो आपको निकालना है किक का कोड, KICK, किक का कोड आपको फाइंड आउट करना है। बताएं, हाँ वेरी गुड। चलो देखो, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता ना, ये आई 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। सबको अगर मैं जोड़ता हूँ 9 4 13 7 20, तो यहाँ पे 25 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है, 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या आएगा 25 आएगा, ठीक। सी कितने नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे, और ये टी कितना होता है 20 नंबर पे। तो यहाँ पर कितना है 41 3 44, कितना आया 44। 44 को मैं 49 तक पहुंचने के लिए मैंने क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा। क्या जोड़ा, 5 जोड़ा। तो क्या जोड़ा कि सबसे पहले जो प्लेस वैल्यूज हैं, जो लेटर जिस नंबर पे आता है उनको जोड़ के क्या जोड़ना पड़ता है, 5 जोड़ना पड़ता है। तो सेम यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। ये कितने नंबर पे आता है 11, ये 9, ये 3, और ये फिर 11। तो 11 दूना 22, 22 3 25, 25 9, 25 9 34, प्लस क्या जोड़ना है 5, तो कितना हो जाएगा 39 इज योर आंसर। ये चीज समझ में आई, ठीक, वेरी गुड। हाँ तो भाई तर्क जो है तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दे, ठीक, लिखो कैब, CAB कैब, कैब का कोड है 6। बेड, बेड का कोड है 40। तो हेड का कोड बताना है, HAD, हेड का कोड आपको बताना है। हम्म, क्या हो सकता है, हो सकता है एस। अच्छा देखो, सी कितने, सबसे पहले क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। सी कितने नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे। तो अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो 6 आएगा, बोलो। हाँ ऐड भी करने पर भी आ सकता है, ऐड भी, हाँ ऐड करने पे। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो 40 आया ये ऐड करने पर आया कि मल्टीप्लाई करने पे। तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है।
ये 5 नंबर पे आता है, ये 4। अगर सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करके 5 को 20 दूं 40, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ता 5 और 9 2 11 ही आता, तो इसका मतलब इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉजिक ही लग रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई 5 को 20 2 40 होता है, यहाँ पर भी वही इंप्लीमेंट करना, 8 गुणे 1 इंटू कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 32 इज योर आंसर, ठीक है। गुड। कौन? सब लॉजिक होता है, आपको ढूंढना होता है कि कौन सा लॉजिक इसमें। अरे चलो अब बाउंस नहीं करेगा, और अगला करें। ठीक। रुक जाओ अभी, देखो कैडेट, कैडेट का कोड दिया गया है CADET, कैडेट का कोड दिया गया है 31457। तो आप, और फिर डिफर का कोड दिया गया है, डिफर DEFER, डिफर का कोड दिया गया है तो आपको निकालना है प्रीफर का कोड, PREFER, आपको निकालना है प्रेफर का कोड, प्रेफर का कोड आपको निकालना है। 1 मिनट है आपके पास। ये आसान नहीं लग रहा है आप लोगों को? देखो प्लेस प्लेस वैल्यू सी कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है। सी 3 पे आता है ना? ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है। डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। ई कितने पे आता है? टी कितने पे आता है? 20 पे। लेकिन यहाँ पर तो 7 है, तो टी का अपोजिट क्या होता है? जी। तो जी का कोड क्या है? हाँ, जी का कोड क्या होता है? 7, मतलब जी कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। तो टी का अपोजिट जो जी है उसी का यहाँ पे कोड लिख दिया गया। सेम एज यहाँ पर भी डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर। आर कितने नंबर पे आता है? 18। और आई का अपोजिट क्या होता है? हाँ, आर का अपोजिट आई। और आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। इसका क्या कर दिया, लिख दिया गया, अपोजिट लिख दिया गया है, ठीक है, इसका अपोजिट। सेम एज यहाँ पर पी, पी कितने नंबर पे आता है? 16। आर 18 पे आता है, ई 5 पे आता है, ये 5। और यहाँ पर आई 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 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। गुड, ठीक है। अगला टाइप बताएं। ये हो गया आपका नंबर कोडिंग। हटा दें इसको? ठीक। फिर आपको लगाना है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग ये बैंकिंग में प्री में 5 नंबर का आता है। हाँ, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा। जैसे लिखा है शी इज
ब्रेव, शी इज ब्रेव का कोड क्या दिया गया है? SUE रीनिक। अगला है शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज ऑलवेज, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग का कोड दिया गया है CISOR RARENIC। ठीक, अगला कोड है आपका इज ऑलवेज चीयरफुल, इज ऑलवेज चीयरफुल, इज ऑलवेज चीयरफुल। ये नया टाइप है, बहुत ध्यान से देखना। जी देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस होते कैसे हैं, उनको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक, देखो शी इज ब्रेव लिखा है, टोटल कितने शब्द लिखे हुए हैं? 3। कोड कितने हैं? 3। अब लेकिन आपको ये मान के नहीं चलना है कि शी का कोड सू है, इसका कोड री है और ब्रेव का कोड लिखा है, ये नहीं है। शी का कोड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई एक शब्द का कोड एक ही होगा, लेकिन कौन सा होगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, शी इज ऑलवेज कितने कितने शब्द दिए गए हैं? 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द के 4 कोड, 3 शब्द के 3 कोड। अच्छा, फिर अगर आपसे कहता है कि बताओ, अगर आपसे कहता है कि ब्रेव का कोड बताओ, इसका कोड बताओ, ब्रेव का कोड क्या है? अब हमको पता है ब्रेव यहां लिखा है ना, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अच्छे से। ब्रेव यहां लिखा है, तो हमको पता है ब्रेव में से इन तीनों में से कोई एक कोड होगा, होगा नहीं होगा? होगा। ठीक, लेकिन ये बताओ मुझे निकालना है, तो शी और इज भी तो लिखे हुए हैं, तो हम ऐसे नहीं बता सकते। तो मुझे करना क्या होगा? शी और इज का कोड पहले अगर निकाल दे तो ब्रेव का अपने आप निकल आएगा, निकल आएगा नहीं आएगा बताओ? ठीक, तो शी और इज को मैं हटा देता हूं, अगर मुझे शी और इज का या तो मुझे कोड पता चल जाए, तो मुझे ब्रेव का अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो यहां पर शी लिखा है, लिखा है, यहां पर इस लाइन में भी शी लिखा है। ठीक, यहां पर इज लिखा है, इज यहां लिखा है, इज यहां लिखा है। इज कितनी जगह लिखा है? 3 जगह। इज 3 जगहों पर कॉमन है, 3 जगह पर कॉमन है। तो ये बताओ जब शब्द यहां पर लिखा है तो शब्द इज यहां पर भी लिखा, तो यहां पर तो कोड कॉमन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो मुझे किसका चाहिए? शी का चाहिए, फिर किसका चाहिए? इज का चाहिए। ठीक, तो ब्रेव का अपने आप निकल जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं, ब्रेव का कोड अपने आप निकल जाएगा। तो इज यहां है, इज यहां है, इज जो इज है वो 3 जगह है, तो इज का कोड भी इनमें 3 जगह होगा। मतलब जो यहाँ पर इस 3 जगह कॉमन है, तो इस भी 3 जगह कॉमन होगा नहीं होगा? तो 3 जगह कौन सा ऐसा शब्द है जो कॉमन है? री। तो क्या पता चल गया? इसका कोड क्या है? री। ठीक, अब देखो शी कितनी जगह कॉमन है? 2 जगह, मतलब शी दो शब्द 2 जगह कॉमन है, इसका मतलब 2 जगह उसका कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर क्या है? निक यहाँ है, निक यहाँ है, यहाँ पर इज का री यहाँ था, री यहाँ था और री यहाँ था। ठीक, यहाँ पर शी का क्या हो जाएगा? निक यहाँ है और निक यहाँ है, तो शी का क्या हो जाएगा? निक हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा? निक हो जाएगा। तो बचा क्या? ये री हो गया और निक हो गया, तो बचा क्या? सू। तो आपको ब्रेव का कोड पता चल गया नहीं चल गया बताओ? चल गया, बोलो। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या बताया कि बैंकिंग में 5 नंबर का आता है। ठीक, तो देखो आपको ब्रेव का कोड पूछा गया था, आपने आसानी से निकाल लिया। ठीक, अच्छा अगर आपको पूछता कि स्माइलिंग का कोड बताओ, अच्छा स्माइलिंग कितनी जगह पर है? एक ही जगह पर है, तो भाई एक जगह पर कोड हम नहीं पता कर सकते। अगर स्माइलिंग का कोड यहाँ पर दिया होता तो हम सपोज करो पता कर भी सकते थे, भाई यहाँ जो कॉमन, यहाँ कॉमन, जो कोई कोड कॉमन वही उसका कोड होता। लेकिन अब मुझे स्माइलिंग के कोड तक पहुंचने के लिए सबसे पहले शी इज और ऑलवेज का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शी और इज का, शी इज और ऑलवेज का कोड निकालना है। ठीक, शी और इज का निकल गया था। ठीक है, इज का क्या था? री था।
इज का क्या था, री था, शी का क्या था, निक था, ठीक। ऑलवेज का निकालना है, ऑलवेज कहाँ कहाँ है, यहाँ है ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ है, दो जगह कॉमन है, इट मीन्स इसके कोड भी दो जगह होंगे, तो कहाँ कहाँ होंगे, कौन सा शब्द कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। री भी कॉमन है, लेकिन री 3 जगह कॉमन था और 3 जगह एक ही शब्द था इज, तो यहाँ पर ऑलवेज का कोड क्या हो जाएगा, सोर, यस ओ आर, ठीक। तो स्माइलिंग का कोड अपने आप क्या हो गया, बताओ आप लोग, क्या बचा, निक हो गया, री हो गया, सोर होगा, तो बचा क्या, पी आई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा आपने लगाया, ठीक है, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आया नहीं आया बताओ, बोलो, ये चीज समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग लगाओ जल्दी से, नोट कर लिया उसको कि ऐसे ही रेज करते हैं, चलो ठीक है, कोई, हाँ वो रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ठीक है, चलो ठीक। स्काई इज ब्लू, स्काई इज, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू का कोड दिया गया है 481, 481। सी इज डीप का कोड दिया गया है 246, इज सी इज डीप का कोड दिया गया है 246, 246। सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू का कोड दिया गया है 698, 698। आपको पता करना है, आपको पता करना है स्काई का कोड, व्हाट विल बी द कोड ऑफ स्काई, चलो एक बार देखते हैं, ठीक, देखें, मुझे कोड किसका चाहिए, स्काई, स्काई का चाहिए ना, देखो ध्यान दो, स्काई का कोड चाहिए, स्काई एक ही जगह पर है, कहीं पर कॉमन तो है नहीं भाई, कहीं पर कॉमन होता तो मेरा कोड भी कॉमन होता, तो मुझे आसानी से पता चल जाता। तो आपको क्या पता चला कि स्काई का कोड निकालने के लिए मुझे इज और ब्लू का कोड पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, इज और ब्लू का कोड पहले निकलेगा, तब जाके स्काई का कोड निकलेगा, ठीक है। तो इज यहाँ पर कॉमन है, इज यहाँ पर कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है बताओ, तो यहाँ पर ये शब्द कॉमन है, इसका मतलब इज कॉमन है, तो यहाँ पर दो जगह कॉमन है, मतलब इज का कोड भी दो जगह कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 4, इसका मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्लू देखो, ब्लू यहाँ कॉमन है, ब्लू कहाँ और कहाँ कॉमन है, नीचे ला कॉमन है, मतलब इसमें और इसमें कोई एक शब्द कॉमन होगा, एक कोड कॉमन होगा, कौन सा हो जाएगा, एक कहाँ है भाई, 8, हाँ 8, तो बाकी देखो 4 हो गया, 8 हो गया, तो बाकी क्या बचा स्काई का, 1 बचा, तो 1 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसी बेस पे लगते हैं, ठीक है राहुल, समझ में आया, बाकी आगे का